अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के बाद आज हमारे दरमियान मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आपके मोहब्बत का और प्यार का बड़ा एहसानमंद हूँ। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। फरीद साहब, लोगों ने मोहब्बत की इंतहा कर दी है। आप ये जो मेरे गले में हार देख रहे हैं, इस तरह के कम से कम कोई 2,500-3 हजार हार मुझे पहनाए गए। अच्छा। मैं उतार के गाड़ी में रख के आया हूँ, क्योंकि कुछ हारों के ऊपर शादी मुबारक भी लिखा हुआ था। तो लोग इतने जज्बाती हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि किस बात की खुशी मना रहे हैं हम। उन्होंने जब दूसरी दफा अपने पसंदीदा वजीर आजम को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे देखा, तो वो मोहब्बत से, देखें, ये सारी मोहब्बत की बात होती है, ये सारी एतमाद की बात होती है। और जिस तरह कौम ने और जिस तरह पूरी पार्लियामेंट ने मुझ पे एतमाद किया है, उस तरह तो फरीद साहब बीवी खामद पे एतमाद नहीं करते। मेरा मतलब है कि किसी पार्लियामेंट के रुकन ने ना मेरा मोबाइल चेक किया है, ना मैसेज पढ़े हैं, बस मुझे वोट दे दिया सबने, इंतहा कर दी है। अंधा एतमाद किया है आपके ऊपर। अंधा एतमाद किया है। ये देखें, ये जो बात कर रहे हैं फरीद साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है। वाकई अवाम ने अंधा एतमाद किया है मुझे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तशरीफ रखिए, बैठ के बात करते हैं। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बड़ी खुशी हुई मियाँ साहब, ये अंधा एतमाद कंध च तो नहीं बजेगा? आप देखें, लोगों ने जिस तरह एतमाद किया है, जी। आप देखें, मैं ये खुद हैरान हो गया कि पहले से भी ज्यादा वोट मिले हैं मुझे। लेकिन मियाँ साहब, एक बात बड़ी अहम है। फवाद चौधरी कहते हैं कि आपको 160 वोट मिले, आपको शिकस्त हुई है ऐवान में। देखिए, ये क्या बात कर रहे हैं आप। फवाद चौधरी साहब की तो वैसे ही गोंगलू चावल खा के मत मारी गई है। उनको तो हमारे खौफ से गिनती भूल गई है। वो इस तरह के लड़के तो दूसरे को नकल करवा के उसे भी फेल करवा देते हैं और खुद भी फेल हो जाते हैं। ऐसे लड़के तो हिसाब की क्लास में जाते ही नहीं, उसे यौमे हिसाब समझ रहे होते हैं। ऐसे आदमी को बंदा क्या कह सकता है। सारी दुनिया ने देखा है, पूरी कौम ने देखा है कि शहबाज शरीफ को अल्लाह के फजल से 180 वोट मिले हैं। ये जो चैनल वाले हैं, ये जो मीडिया वाले हैं, ये कोई अंधे तो नहीं है। ये जो मीडिया वाले सारा दिन चलाते रहे हैं कि 180 वोट, 180 180 वोट हासिल किए शहबाज शरीफ ने। ये क्या गलत चलाते रहे हैं फरीद साहब। ये मीडिया अंधा नहीं होता। मीडिया तो है जो ये समंदर की तह से मच्छी पकड़ के, मेरा मतलब है खबर पकड़ के ले आता है। अच्छा मियाँ साहब, सब छोड़े बात को, एतमाद का वोट आपने ले लिया, ये मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा? इमरान खान तो कहते हैं कि सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन की अगर बात हुई तो फिर खत्म सब बातें। देखिए, ये जो नियाजी साहब हैं, उनके मुतालिक मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ऐसा बच्चा कहीं रिश्ते की बात करने के लिए दो खानदान इकट्ठे हुए हो, तो ऐसा बच्चा उनके महंगे डिनर सेट की प्लेट तोड़ के रिश्ता कैंसिल करवा देता है। ये वो जिद्दी बच्चा है। ये जो नियाजी है, ये वो जिद्दी बच्चा है। ये वो बच्चा है जो शादी के फंक्शन की सारी तस्वीरें कैमरे के आगे पीछे होके खराब करवा देता है।
और वो तस्वीरें देख के सारे कह रहे होते हैं कि यार वो यार किदा मुंडा है यार, क्यों नहीं बात आंदा। ये हर तस्वीर च किधरे दा सिर नजर आ रहा है, किधरे दी लत्त नजर आन रही है, किधरे दी निकर नजर आन रही है। कौन है, कौन है? और किसी को भी नहीं पता चलता कि ये किस फैमिली का बच्चा है। ऐसे बच्चे यकीन माने अच्छी भली मोहल्ले में क्रिकेट हो रही हो, ऐसा बच्चा जिद शुरू कर देता है कि मैनू ही वारी दी। बहरहाल मियां साहब, इमरान खान साहब के लते ना लें, आपने एतमाद का वोट भरपूर अंदाज से लिया है, आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी, आप लोगों को भी मुबारक हो। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, वरना ये हस्बे हाल वाले तो मुझे टीवी में ही बंद करके रखते थे। आपने मुझे यहाँ बुलाया है और ये गोल में स्टॉक पे बोलने का मौका दिया है, और ये भी मुझे खुशी हुई है कि आप अपने अवामी शो को एक अवामी चौराहे में ले आए हैं। मैं समझता हूँ कि जो आवाम है, असल मुल्क की जान वही होती है। तो आपने भी इसे अवामी शो की जो शक्ल दी है, मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको मुबारक हो मियां साहब, जिन्ना तनु हार जच रहा है ना, थोड़ा बनता वैसे। डन 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 डन। ये है असल मोहब्बत करने वाले लोग। ये वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत से आज शहबाज शरीफ अल्लाह के फजल से दोबारा भरपूर एतमाद के साथ वजीर आजम चुना गया है। ये असल में ये असल मोहब्बत। मियां साहब, ये सारी बातें रहने दें, आपने वैसे अभी असेंबली में तकरीर भी की कि 2018 में मईशत तेजी से आगे बढ़ रही थी और दरमियान में फिर इमरान खान आ गया। इसमें कोई गलत बात है तो आप मुझे बताइए। मैं बस हर सजा के लिए तैयार हूँ, मुझे बताइए। आप याद करें जो हमारी दौरे हुकूमत में हमने जो मंसूबे बनाए, और ये जिन मंसूबों के लत्ते लेते रहे, ये खुद इन्होंने फिर बड़े बौने अंदाज में वही मंसूबे खुद शुरू किए। आपको याद होगा कि मैंने ये जब मेट्रो बस का तोहफा दिया मैंने जिंदा दौलाने लाहौर को, तो ये उसे जंगला बस कहते थे। ये कहते थे कि ये क्या फजूल प्रोजेक्ट है। और फिर खुद आके इन्होंने उसी प्रोजेक्ट की इतने भोंडे अंदाज में नकल की कि अल्लाह के फजल से जिस बजट से हमने अपनी मेट्रो कंप्लीट की थी, इसने उससे कहीं ज्यादा बजट लगा के तो अधूरी मेट्रो जो है वो छोड़ दी। देखिए फरीद साहब, हम अल्लाह के फजल से, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में है। हमने ये आज बात करते हैं ये लंगर खानों की, ये लंगर खाने गोगा जी आप तो समझते हैं जी, बिल्कुल ये लंगर खाने तो मलंगों के लिए खोले जाते थे। ये वहां पे मलंग ये पूछे गोगा साहब को जो हर लंगर की लाइन में होते हैं। मियां साहब, ये गोगा जजता ही लंगर वाली लाइन में है, पासपोर्ट वाली लाइन में इतना ओपरा लग रहा था, आपको क्या बताऊं। हमने अल्लाह के फजल से सस्ती रोटी प्लांट लगाए जी। मैंने जाके घरों में लोगों के आटा पहुंचाया। आज भी अल्लाह के फजल से। मियां साहब, बसद एहतराम, आप जिस सस्ती रोटी की बात कर रहे हैं उसमें करप्शन का स्कैंडल सामने आया, उसका जो डेटा जिस लैपटॉप पे था वो लैपटॉप जल गया, तो बड़े स्कैंडल्स आए। आप कैसी बातें कर रहे हैं सस्ती रोटी की? वो तो खत्म हो गया, फेल हो गया आपका प्रोजेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं बड़ा खुश हुआ था कि आप इस शो को लीड कर रहे हैं, मगर मैंने अभी आपकी बात से महसूस किया है कि इस तरह के मुंडे कंध टप के गुड्डी लुटन दे बहाने दूजे दी बाल्टी भी चुक ले आंदे ने। मियां साहब, सवाल करना तो मेरा हक बनता है, मगर सवाल वो करे ना जो इस इंटरव्यू के बहाव में फिट आता हो। मैं मानता हूं कि वो प्रोजेक्ट कामयाबी से चल नहीं सका,
मगर ये याद रखें, अब क्या नाम है इनका, मुझे नाम भूल गया इनका। फरीद साहब, फरीद साहब, आप ये देखें कि इस तरह के स्कैंडल से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमने ये दोबारा मुफ्त आटा तकसीम करने का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो देखें कि हमने लाखों लोगों, गरीब लोगों के मुंह में रोटी का नवाला डाला है। लेकिन मियां साहब, आपने मुफ्त आटे की जो स्कीम अभी शुरू की है, लोगों की लाइन में लगने से अमवात हुई है, बदनज़मी हुई है, उस आटे की शिकायतें सामने आई हैं। वो जो मैंने पीछे वो गुड्डी और बाल्टी की बात की थी, वो रहने दे वो रहने दे। ठीक है। इस तरह के मुंडे ने अगर पजामा ते कुर्ता पाया होवे तो वो ट्राली चो गन्ना जरूर खींचता रही। मियां साहब हाथ हौला रखो, साफी जे। नहीं, हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन मियां साहब, इमरान खान साहब ने तो हेल्थ कार्ड भी निकाला था। ओ भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब हमारी नकल है। ये नकलिया है, ये नकलिया है न्याजी साहब, नकली है। ये जो हेल्थ कार्ड है, ये स्कीम भी हमने डिजाइन की थी। आपकी कैसे हो गई मियां साहब? वो जी हमने डिजाइन की, हम इसे शुरू कर रहे थे, हमारी हुकूमत चली गई, हमारी हुकूमत छीन ली गई, और ये न्याजी साहब ने आके हमारे इस प्रोजेक्ट को वहीं से शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी दोस्त की छत पे जाएं बसंत वाले दिन और उसका बुल्ले लगा हुआ गुड्डा पकड़ के तो उसे डोर देनी शुरू कर दी। ये बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल न्याजी साहब, मैं बड़े अदब से ये दरखास्त करनी चाहता हूँ कि हमें काम करने दिया जाए। अब 2 दिन पहले जो हमने एतमाद का वोट हासिल किया है, उससे ये समझ जाना चाहिए हमारे मुखालफिन को कि लोग हमें चाहते हैं। खुदारा हमें जिस कौम ने एतमाद दिया है, हमें उनके लिए काम करने दिया जाए, हमें ये पंबल पूसों में ना उलझाया जाए। पंबल पूसे मियां साहब, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब पंबल पूसे ਦਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ भी नहीं पता यार, ਇਹੋ ਜਿਹੇ लफ्ज ਮੈਨੂੰ ख्वाजा आज़म सिखाता है। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि अवाम के लिए इंशाल्लाह आपका ये खादम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत कर रहा है और करता रहेगा। हम मुल्क को बहरान से निकालेंगे। ये न्याजी साहब का पैदा किया हुआ बहरान है, जिससे हम मुल्क को निकालने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी तो मैंने चीन, मेरा ब्रादर मुल्क, हमारा दोस्त और ब्रादर मुल्क है, अभी तो मैं वहां जाके भी इंशाल्लाह बहुत सी अपने मुल्क के लिए सहूलियात लेके आऊंगा। हाँ मियां साहब, मुझे याद आया, आपने अपने चीनी हम मनसब को भी इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी है। जी हाँ, वो उनको इसलिए मुबारक दी है कि हुण तू भी मैनू मुबारक दे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आटा नायाब हो जाता है, कभी प्याज महंगी हो जाती है, उसका बुहरान आ जाता है। यानी दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसी सूरत हाल नजर आती है? कहीं नजर नहीं आती। सर, इसीलिए मैं किसी दूसरे मुल्क में जाता ही नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ यही करने को मिल जाता है। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में चीनी का बहरान उरूज पर है। चीनी की कीमत 140 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि जो सरकारी निर्ख हैं वो 98 रुपए मुकर्रर कर दिए गए। लेकिन जो माफिया है वो रुक ही नहीं रहा और चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। और वो इसलिए कि चीनी स्मगल हो रही है और धड़ाधड़ हो रही है। मैं वैसे माफी चाहूंगा, आपके कहने में मैं आ तो गया हूं जनाब। देखें, बिजनेस है ये, और आपको जहां पे कीमत ज्यादा मिलती है जी, वहां पे आपने सौदा बेचना होता है। तो हम लोग जो हैं वो जहां पे हमें कोई ज्यादा पैसे देता है हम वहां बेचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ज़ख़ीरांदोज़ी भी तो हराम है। जी बिल्कुल हराम है। तो फिर तुमको शर्म नहीं आती है? 6000 बोरियां तुम्हारे पास से पकड़ी गई, जो तुमने चावलों की बोरियों में चीनी को स्टोर करके रखा था, स्टॉक किया हुआ था। नहीं, ये इतनी भी कोई हाँ वाली बात नहीं है। मैं क्लियर करता हूँ। देखें, बात ये है कि वो जो
चावलों की बोरियां मेरी पहले पड़ी हुई थी गोदाम में, उसमें मैंने चीनी बिल्कुल रखी है, और मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि चीनी और चावलों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि जो लोग जर्दा पकाना चाहें उनको ज्यादा मुश्किल ना पेश। ये क्या लॉजिक आप दे रहे हो यार? और सर बात ये है कि दोनों ही खाने वाली चीजें हैं ना जी। तो मेरी अगर चावलों की बोरियां पहले पड़ी हुई थी, उसमें अगर मैंने चीनी की बोरियां भी लगा ली हैं, तो इसमें तो कोई मेरा ख्याल है किसी को, आवाम को या हुकूमत को एतराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग अलग रह गई है, आवाम से चीनी मिस हो गई है। देखें आवाम जो है वो अगर उसको नहीं मिल रही चीनी तो वो गुड़ डाल ले फिर। मगर तुम लोगों को शर्म नहीं आएगी? अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। किसी भी चीज का कोई कायदा होता है, कानून होता है, लेकिन तुम लोग चीनी स्मगल करने में लगे हुए हो और मुनाफा कमा रहे हो। आप उसे स्मगलिंग कह रहे हैं, हम उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। उसको कुछ भी नाम दे दे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे तुमने चीनी को चावल की बोरी में डाल दिया। आपको एक्सपोर्ट पे एतराज है या चीनी चावलों के साथ रखने पे एतराज है? नहीं, मुझे तो बहुत सारी चीजों पे एतराज है। मिल मालिक के साथ बैठा हुआ एक, इससे भी बात करते हैं। भाई तुम लोगों ने हुकूमत पर दबाव डाला कि चीनी बहुत ज्यादा है, चीनी एक्सपोर्ट कर दो। 2.5 लाख टन चीनी तुम लोगों ने एक्सपोर्ट करवा दी, और आज चीनी की किल्लत और उसकी कीमत बढ़ गई है। सर जी हमारे पास इस्तेमाल से ज्यादा चीनी होती है, इसलिए हम एक्सपोर्ट का मुतालबा करते हैं। गलत बात करते हो बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि ये जो बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत बात है। हर दफा हर साल क्रशिंग सीजन से पहले ये हुकूमत पर दबाव बढ़ाते हैं कि यहां से चीनी को एक्सपोर्ट किया जाए, क्रशिंग सीजन से पहले एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए। अच्छा। अगर हम नई क्रशिंग सीजन में नई चीनी बनाएंगे तो उसको रखने की हमारे पास जगह नहीं है, और फिर ये उसको एक्सपोर्ट करने के बाद बाहर भेज देते हैं। अच्छा। ला मौला यहाँ पे चीनी की किल्लत पैदा होती है, उसकी कीमत बढ़ती है, जिसका फायदा इन्हें भी होता है। लो जी, जितना एंकर के पास मालूमात है ना, मुझे लगता है ये तुम्हें प्रोग्राम के दरमियान मारेगा भी। सर जी हमारे पास बहुत चीनी है, दुकानदार लूट रहे हैं। वो आपके घर में बहुत चीनी है, वो सारे मुल्क की बात कर रहे हैं। तुम इल्जाम इसके ऊपर डाल दो, ये इल्जाम दुकानदार के ऊपर डाल दे, लेकिन जिस वक्त ये चीनी एक्सपोर्ट करने की बात हो रही थी, तो मैं मालूम है कि उस वक्त चीनी 80 रुपए की थी, और आज चीनी 140 की हो गई है। अगर बहुत ज्यादा चीनी है तो 140 तक क्यों पहुंची है? और जनाब दुकानदार से पूछें। पूछ लेता हूं मैं दुकानदार से भी। हाँ भाई दुकानदार, बताओ क्या करते हो तुम? वो इल्जाम लगा रहा है कि तुम चीनी महंगी बेचते हो। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਵੇ ਕੜਿਆ ਮਿੰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਊ ਜੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ 2-2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਵੇਚਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। इतनी महंगी चीनी बेच के भी तुम्हें कुछ नहीं बचता है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। बस यही एक मसला है, तुम उससे पीछे वो उससे पीछे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालते हैं और अवाम बेचारे पिस रहे हैं। वो मर गए सही, ऐसा लोग था अवाम कोई पुरसाने हाल का ही नहीं। ये सारे जड़े आज सच्चे बड़े बैठे हैं, इन्हें कुल कोठियां हैं, गड्डियां हैं, मर गरीब गए। ओ यार बात किलो चीनी की हो रही है, तुम गड्डियों कोठियों पे पहुंच गए हो। को हमको मिठी कोठी बना बैठे हैं। ये तो ये मिठी ही कोठियां हैं। साडे बाल फिक्का दूध पींदे ने, फिक्की खीर खांदे ने, फिक्की सवियां खांदे ने, फिक्की आइसक्रीम खांदे ने। ओए मजे तक तुसा लुटदे पे हो, हर शय मिठी तुसा खादे पे हो, लुटीस ते गरीब के। यार कसूर तुम्हारा भी है, चीनी खाना छोड़ दो। और छोड़ दीते फरीद साहब, तुसा तो रईस आदमी हो, हर शय फिक्की खावनी च लग पे हैं सारे। सर ये तो हर बात एक दूसरे पे डालते जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में हमारा महकमा फूड किधर है, हमारी गवर्नमेंट किधर है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, यहाँ पे सबसे ज्यादा तकलीफ में अवाम है। हाँ जी। और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अवाम को रिलीफ दें। बिल्कुल। महकमा खुराक के अफसर भी मेरे साथ यहाँ पे हैं। अच्छा जी बताइए आपका क्या किरदार है? वैसे ये सारे लोग यहाँ बैठे, आप कर क्या रहे हैं? एक्चुअली सर बात ये है कि ये महकमा खुराक के अफसर है जी। ओहो, इन्हें तो खुद खुराक की जरूरत है। मेरा ख्याल है मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, शायद ये, हाँ ये तो एक चीनी वाली बोरी में बैठ के एक दाने के साथ खेल रहे थे। ओ भाई,
अपनी कॉमेडी आइटम यहाँ ना करो, ये गरीब का मसला है। मुझे बात करने दो उनसे कि मसला आखिर है क्या, वो कर क्या रहे हैं। जी पूछे पूछे जनाब, मैं कौन सा उनको पकड़ के बाहर फेंक आया हूँ। बताएं जी, कर क्या रहे हैं आप। देखिए फरीद भाई, हम रात को भी सड़क पे होते हैं, सुबह ऑफिस में होते हैं, इनकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। ये मेरी ही सख्त कार्रवाई है कि इनकी 6000 बोरी पकड़ी है, वरना ये तो पकड़ाई देने वाले लोग ही नहीं है। और सर ये झूठ बोल रहे हैं, मैं सड़क पे खड़ा होता हूँ। ऐसा बंदा सड़क पे खड़ा हो, पास से तेज मोटरसाइकिल गुजरेगी, जाके टाली में लगे। 6000 बोरियां भी इन्होंने ही पकड़ी हैं तुम्हारी। सही ने वो नजर नहीं पे आदा 98 रुपए जेड़े वेले गवर्नमेंट ने रेट दीते वाले 140 रुपए किलो क्यों बिकदी पई हाँ, है। बिल्कुल सही बात की है कि सरकारी निरख 98 रुपए है। यार आप लोग अपने रेट के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते, यानी 98 रुपए सरकारी रेट है, उससे कई गुना ज्यादा महंगी चीनी बिक रही है। हाँ। वो तो जिन्हों नहीं चाहिए ना लवे अभी तो बेचने सर ये जो महकमा खुराक है ना, जो इसकी हालत है जरा देखे ना महकमा खुराक की। इसको तो जब तक टांगों से पकड़ के ऐसे ऐसे ना करेंगे, मूव ही नहीं करता। जी जी, उनकी सेहत भी बता रही है कि वो क्या करते हैं, और तुम्हारी सेहत भी बता रही है कि कितनी चीनी स्मगल करते हो। जी 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 फरीद भाई, ये करप्शन तो मिल मालकान से ही शुरू हो जाती है ना। देखिए हराम खा खा के कितना फैल गया ये खाली बोरियों से अपना ट्रैक सूट भी सिलवा लेता है। ओ भाई, तो उनको पकड़ना किसका काम है। आपके खादम का जनाब, 24 घंटे मैं इन्हीं के पीछे हूँ। इतनी सख्त मॉनिटरिंग, अब तो मैंने वो ड्रोन भी ले लिए जो इनकी मिल के अंदर फेंकता हूँ, देखता हूँ कि कौन सी गाड़ी निकल रही है, कौन सी जा रही है। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इनके पीछे हूँ। ये ड्रोन की मॉनिटरिंग से कुछ नहीं होगा। ये अमेरिका से ड्रोन लेके तो आपके दफ्तर पे मार देना चाहिए। 4 पैसे आपको दे के माल जिधर मर्जी ले जाए, कोई नहीं पूछता। मेरे साफ किरदार पे दब्बा लग रहा है रईस साहेब। झूठ मत बोलो, ये टाई भी मैंने आपको गिफ्ट की है। ये टाई मुझे मेरे साले ने स्वीडन से भेजी थी। झूठ मत बोलो, घास पर फिरने वाले तोते। बस अब मेरा एक नोटिस तुम्हारी मिल सील कर देगा। तड़पेगा दुकानदार भी और रोएगी अवाम भी। ये सब होगा तुम्हारी वजह से। पार्टीशन के पहले के इंजन। बाबूजी ये इतने इतने बड़े लोगों ने अगर जुगते करनी है तो फिर हमें भी इजाजत दे दें। यार कैसे बेशर्म लोग हो, तुम्हें झुकतों की पड़ी हुई है और उधर देखो वो आवाम रो रही है। और सर जी ये महंगाई की वजह से नहीं रो रहा, इसके तो बच्चे खराब निकले हैं। सिर्फ इसी के बच्चे खराब नहीं हुए हैं, आधी से ज्यादा कौम खराब हो चुकी है। और हर साल, ये मैं आपको बताऊं, हर साल जी जी। किसी न किसी खाने पीने की चीज का ऐसा ही स्यापा पड़ जाता है। चीनी का बहरान आ जाता है, गंदम का बहरान आ जाता है, आटा नायाब हो जाता है, कभी प्याज महंगी हो जाती है, उसका बहरान आ जाता है। यानी दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसी सूरत हाल नजर आती है, कहीं नजर नहीं आती। सर इसीलिए मैं किसी दूसरे मुल्क में जाता ही नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ यही करने को मिल जाता है। यानी कि गवर्नमेंट की कोई रेट नहीं है। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है ट्रक उलटने की। सीमेंट की बोरियों में से चीनी निकली है। यानी अलमिया ये है कि बोरियां वो सीमेंट की थी, और जब वो ट्रक उल्टा है तो उसमें से बोरियों में से चीनी निकली है। सर ये हादसा नहीं, ये तो मौज है। देखना हूं ट्रक दे लाके जाके अवाम ने दुआ करने लग पड़ी है, या बाबा ट्रक होर चीनी सुट, तेरे कोई लेनी ट्रक चीनी, तेरे कोई लेनी बाबा, तेरे कोई चीनी लेनी। वाकई यही हालत है सारी कौम की। ख्वातीन और हज़रात, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बड़े खाएं जनाब, खुश हो यार। साढ़े बस तरक्की हो गई है जी। वाह 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 वाह। और भाई साहब तरक्की तो हो गई है, लेकिन फूल नजर नहीं आ रहे। और फूल मेरे पास है, ये देखो। ऐसे कोई बाट नहीं, ये देखो ये जेब में रखे हुए, यहाँ क्यों नहीं लगाए? यार भी मोड़ियां कढ़ानी है। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। नाज़रीन, पंजाब के मुख्तलिफ अजला के 500 ट्रैफिक वार्डन्स को IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सीनियर वार्डन्स के ओहदे पर तरक्की दे दी है। आज हमारे दरमियान मौजूद है खुशगवार मूड में ट्रैफिक वार्डन असलम। छप्पियां ने अखबारां दे विच खबरां सोने यादियां, आएगा चंद वाली
बड़ा व्हीकल मुबारक होवे लो बाजी खाओ खाओ मुबारक होवे मुबारक होवे जनाब ला जी तुसी भी ठूंगा मारो जी खाओ बड़ी गल खालो खोलो जी मुंह खोलो यार लीला यार गोगे फेरना कभी ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ आ ਬਣਨਾ टेड़ियां डुआवां नाल ही होए आ लो सड़ खाए जी यार बड़े खाए जनाब खुश हो यार सड़ बस तरक्की हो गई है जी वाह 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 और भाई साहब तरक्की तो हो गई है लेकिन फूल नजर नहीं आ रहे। और फूल मेरे पास है ये देखो ऐसे कोई बाट नहीं ये देखो ये जेब में रखे हुए यहाँ क्यों नहीं लगाए? वो यार भी मोड़ियां कढ़ानी है बड़ा दर्जी के पास जाके भी फूल भी फिट कराऊंगा बहुत शुक्रिया आपका ये आप रख ले मैंने आपके लिए लेके आया हूँ मेरा बाजी आप रख ले भाई आखिर 17 साल बाद तरक्की हुई है और क्या बताएं आपको बड़ी बड़ी मुश्किल हुई है फरीद साहब होता ये है कि कोई अच्छा आदमी आ जाता है तो कई सारे लोग जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं कोई गलत बंदा आ जाता है तो कई सालों की जिंदगी गलत हो जाती है इधर तो ऐसे ऐसे मनूस आईजीपी आए हैं ये ना चलाना ना ये चलाना ना ऐसे ऐसे मनूस अफसर भी आए हैं जिन्होंने तरक्कियां हुई वापस ले ली अफसर बेचारे बेस टोटे फिरे हैं देखो ये एक ऐसा महकमा एक बार मैं आपको बता दूं ये पुलिस ऐसा महकमा अगर इसका मोराल डाउन होगा इसकी इज्जत नहीं होगी अगर लोगों में इसकी इज्जत नहीं है तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल सही कहा आपने देखे इसी ने आपके सिस्टम को आपके लॉ एंड ऑर्डर को आपके जिंदगी में सुकून को इसी ने कंट्रोल करना बिल्कुल और आपके लिए मोटिवेशन इनके लिए बहुत जरूरी है सारा दिन सड़कों पर खड़े रहते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं एक मोटिवेशन एक हौसला अफजाई इनके लिए कि इनकी तरक्की हो इनको आगे प्रमोशन मिले और अब देखिए कि इससे इनका मोराल कितना बुलंद होगा जी 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 अब देखे ना आपके शो के अंदर तरक्की हुई है आपका माशाल्लाह सेट नवा लग गया है सारी चीजें फर्नीचर नवा आ गया एंकर नवा आ गया तो आप भी तरक्की पे खुश है सारे माशाल्लाह रंग निखर गया आपका जी गौड़ी लग ही नहीं रहा गौड़ी बैठा हुआ है गौड़ी तो कैनेडा का टूडो लगना शुरू हो गया तो मेरा मतलब है कि इंसान को अगर उसका हक मिल जाए तो उसके चेहरे की रंगत ही बदल जाए जी रौनक आ जाती है जी। आप देखें कितनी देर से हम पटे हुए 17 साल हो गए फरीद साहब 17 साल को काम नहीं होता आप यकीन माने आपकी भाभी मुझे कहना शुरू हो गई थी असलम मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी में तुमने 2 फूलों के साथ ही मार जाना अब मेरी तरक्की हुई है उस दिन से वो इज्जत करना शुरू हो गई है मेरे सास ससुर भी आए थे मुबारक देने अब तो मोहल्ले में बता रहे हैं हमारा दामाद जो है वो अफसर हो गया 30 फूल लग गए हाँ वो कहते हैं उसके 3 फूल हो मेरा फूल कितना है ओ यार ये बड़ी कीमती चीज होती है 17 साल के बाद नसीब हुए भाई लगवा लो या मैं लगा देता हूँ। और नहीं यार इतना भी सुराख नहीं है ना मेरे नाक से कर लो और नहीं सड़ाक कड़ा के तो फिर लगाऊंगा यार मैं शरारत ना करो बड़ा सीरियस मैटर है ये जिंदगी मौत का मसला होता है एक मुलाजिम के लिए आपको क्या पता है आप लोग तो आगे बातें करते रहे आपको पता हो पर आप कोई सरकारी किसी महकमे में मुलाजिम हो आपको पता चले कि क्या होता है और फरीद साहब आपको क्या बताया बड़ी सख्त परेशानी थी ऐसे लग रहा था जैसे कोई नौसत हो गई हमारे महकमे के ऊपर जकड़ा गया हमारा महकमा और सारी जिंदगी इसी तरह ही गुजर जानी थी जी 60-70 लग गई थी हाँ जी वो तो शुक्र है अल्लाह का अल्लाह ने करम किया है को बरकत पड़ी है हिलजुल शुरू हुई है हम तो दुआएं दे रहे हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को ऐसा अच्छा है जी है देखो जो अफसर अपने दूसरे कोलीग्स की नहीं सोचता बेशक उसके मटैट हो सोचना चाहिए अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए सोचना देखें फरीद साहब जिंदगी का फॉर्मेट ये है अपने इर्द गिर्द जो नहीं देखता जो नहीं पूछता किसी को किसी दूसरों का ख्याल नहीं करता तो वो तो फिर जानवर ही है ना जानवर भी जिंदगी तो गुजार रहे हैं उनके भी बच्चे होते हैं वो भी जिंदगी गुजारे खाते पीते भी हैं सैड़े सूड़े भी करते हैं जंगल के अंदर पता नहीं क्या बांदर तो इतनी सैर करता है पटोसी मार के कभी दरख्त पे चढ़ जाता है कभी नीचे आ जाता है कभी दौड़ना शुरू कर देता है पूछे जरा जुल्फी को
तो फर्क तो जानवर का और इंसान में यही है ना जी कि एक दूसरे की भी ख्याल रखे, इर्द गिर्द भी देखे, हाँ जी। जो दूसरे इंसान बस रहे हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दे। तो कोई तवज्जो ही नहीं था दे रहा। यार हम बैठे हुए हैं, हम भी सरकार के मुलाजिम हैं। अगर आप लोग अफसरान अगर सरकार के मुलाजिम हैं, हम भी सरकार के मुलाजिम, हम किसी फूफो के कार्ड तो नहीं ड्यूटी दे रहे। नहीं, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जनाब। और डॉक्टर उस्मान अनवर नए आईजी पंजाब, बिल्कुल उनको सराहा जा रहा है इस मामले के ऊपर कि जितना उन्होंने स्टेप लिया। अब उन्होंने अपने जितने मातहत ये वार्डन्स थे उनको तरक्की देने के बाद अब आप देखें कि ये कितने खुश होंगे, ये अपना काम और ज्यादा खुशदिली से करेंगे। सर और लिस्टें बन रही हैं, और लिस्टें बन रही हैं अभी। हाँ जी, और वो कहते हैं जितने भी लोग जो हैं वो जितने सीनियर हो गए उनको तरक्की दे, वरना किसने पूछना था मुझे। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने कि एक चीज तो इनको तरक्की मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी 17 साल से ये तरक्की के मुंतजर थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने काम में कोताही नहीं बरती है। ये बात मैं आपको बताऊं कि इससे पहले वार्डन्स के बहुत सारे ऐसे उनके कारनामे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक ट्रैफिक वार्डन ने एक लापता बच्चे को, एक 8 साल लापता बच्चे को अपनी माँ से मिलवा दिया। इसी तरीके से एक ट्रैफिक वार्डन ने एक बच्चा अगवा की कोशिश की जा रही थी, उसने उसे नाकाम बनाया। और देखें ना, ये बड़ी बेहतरीन बात। और साथ साथ एक सीनियर ट्रैफिक वार्डन ने ये जो पीटीसीएल के बॉक्सेस होते हैं आपके, जिसके अंदर महंगी केबल्स होती हैं, ये इंटरनेट आपके जितने भी फाइबर होता है उसको चोरी होने से बचाया। तो ये सब इनके कारनामे हैं। एक मिनट बाजी यार, ये तो कमाल बंदा है यार, कमाल बंदा है यार। ये और एक ले असलम साहब, बड़ी मेहरबानी आपने, खुश रहे। बड़ी मेहरबानी जनाब, इतना सा कर लो। जी जी कर ले। बहुत शुक्रिया। रुके, ये नाका लगा हुआ है। बाकी ये चीजें है मुझे रास है। अच्छा असलम भाई, ये तरक्की की नई लिस्ट बन रही है, इसमें भी अपना नाम दे दो। बाजी नीचे रख ले, गोगा फिर रहा है। असलम भाई, ये जो तरक्की की नई लिस्ट बन रही है इसमें भी अपना नाम दे दो। यार इस तरह नहीं कहते, अगले को बेवकूफ नहीं उधर बैठे हुए। अफसरान जो होते हैं उनको एक एक चीज का पता होता है, जिनको हक मिल जाए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। यार ये कैसी तुम बातें कर रहे हो बेवकूफों वाली। वो तरक्की हो गई है, दोबारा से तरक्की के अंदर नाम डाल दे। एक अफसर की एक बार ही तरक्की होती है ना, उसकी तरक्की हो गई है, बाकी लोगों की अभी लिस्ट बन रही है। हाँ, और दूसरी बात यह है उन्होंने सिर्फ ट्रैफिक वार्डन को तरक्की नहीं दी, डॉक्टर साहब ने और भी लोगों को बढ़। मैं तो समझता हूँ कि ये जो डॉक्टर उस्मान है ना जी, ये अगर अपना अस्पताल भी डाल लेते ना बड़ा चलना। ये वो वाले डॉक्टर होने थे जिनके मुतालिक बच्चे कहते हैं कि वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है, वो टीका लगाता है तो दर्द नहीं होता। असलम साहब, टीका लगाने से दर्द तो होता है, मगर फरीद साहब अगर शफा मिल जाए तो दर्द महसूस नहीं होता। हाँ, ये बात आपने दुरुस्त की। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यार ट्रैफिक तक नहीं वहां से चल सकती। कई ऐसी सड़कें हैं जहां पे पार्किंग बनी हुई है और वो आधी सड़क से ज्यादा पार्किंग ने घेरी हुई है। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाँ अजीजी, आज क्या बात करना चाह रहे हो, किस मौजू पर बात करोगे आज? ओ मैं नहीं बोलती हो लोग, मैं नहीं बोलती मेरे चो मेरा यार बोल दो। असल में बात ये है कि अय्यी ने अपनी क्या बात करनी है। अय्यी मलंग आदमी है। ये तो है। फरीद सियाना साहब आपको नहीं पता, ओए होए। आपको मालूम नहीं है कि अय्यी एक मलंग आदमी तो है। यहाँ क्यों बैठो, किसी दरबार पे बैठो। इस तरह के लोग अय्यी को जीने नहीं देते, ये जो समाज दुश्मन नासर है। अजीजी छोड़ो इनको यार, अपनी बात करो। बात ये है यार फरीद सियाना साहब, फरीद रईस, वैसे यार मैंने बार जी बार फरीद रईस साहब, फरीद रईस साहब, यार मुझे सियाने लगते हो, मैं कह देता हूँ। मुझे जो मुंह से लगे, कभी तुमने सुना है मैंने गोगे को सियाना कहा है? एक बंदा ही मुंह से पता चल रहा है बेवकूफ है, तो क्यों बंदा उसे सियाना समझे? यार तुम हाथ धो के पड़ जाते हो उसके पीछे। नहीं, इसके पीछे तो गंदे हाथों से भी पड़ जाओ तो कोई बात। कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, बात मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ तो गवर्नमेंट ने, बल्कि हुक्मरानों ने, हुकूमतों ने, ये को आज की हुकूमत की बात नहीं हो रही, हर हुकूमत ही तवज्जो अवाम की आसाइशों और सहूलतों की तरफ कम देती है, जी, पॉइंट स्कोरिंग ज्यादा कर रहे होते हैं। आप ये देखें
कि एक वाहिद वो बंदे जो हैं भाई साहब जो आजकल हमारे वजीर आज़म हैं, जी 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 उन्होंने इस लाहौर के अंदर ये जो तजावजात हैं जी जी उस हवाले से काफ़ी तगड़े तगड़े ऑपरेशन किए हैं। मेरी ज़िंदगी में तो मुझे सिर्फ ये एक मियाँ शहबाज शरीफ याद है जी और बड़े तगड़े किए। अब मेरा ख्याल है उनके भी टैरों में हवा जरा कम लग रही है, या कह लें कि वफाक में चले गए हुए हैं। इधर सूबाई जो कारोबार है वो उनकी नज़र में नहीं है। इतनी को बुरी हालत है अपना फरीद साहब लाहौर में तजावजात के हवाले से। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हुक्मरान भी नहीं तवज्जो देते अवाम के सुकून आराम की तरफ। अवाम खुद भी अपने आराम सुकून का रल मिल के बेड़ा गर्क करती है। ये बात तुमने बिल्कुल दुरुस्त कही है। अवाम को साथ देना चाहिए ना अजीजी। देखें कितनी खूबसूरत और कितनी खुली खुली सड़कें बनाई हैं, लेकिन अवाम ने मली हुई हैं। आप देखें जरा जाके ईमान से, कराची के लोग बाकायदा ये कहा करते थे कि काश हमारे कराची को भी कोई शहबाज शरीफ मिल जाता। ये बाकायदा मैंने फिक्रा कईयों के मुंह से सुना। लेकिन ये कोई लाहौर का ही मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां देखा जाए वहां पे ये तजावुजात हर जगह के ऊपर हैं। वो कोई भी बड़ा शहर ले लिया जाए, कोई सड़क ले ली जाए, फुटपाथ, हत्ता के जो के शहरियों का जिस पर चलने का हक है, उस फुटपाथ के ऊपर जो है वो बैठ के अपना छोटा छोटा कारोबार लगा लिया है। हत्ता के जो दरमियान में एक ग्रीन बेल्ट होती है उस जगह पे लोग मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं। सही क्यों जी, मैं सियाना गलत कही ना? नहीं आप सच्चे हैं भाई। ऐसी अच्छी बात की है इन्होंने कि ग्रीन बेल्टें भी नहीं छोड़ी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बात तो वाकई आपकी ठीक है, सिर्फ लाहौर में ही नहीं है, हर जगह है। मगर जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना जी, कराची, लाहौर, फैसलाबाद है, पेशावर है, हमारा कोयटा है, ये जो सूबे के बड़े शहर होते हैं जहाँ पे लोगों का कारोबार के हवाले से आना जाना ये वो बड़े अहम होते हैं जी। हयूर, ये तो हमें पुट्ठी पट्टियां पढ़ा पढ़ा के तो बेवकूफ बनाया गया है ना जी, बाकायदा 75 साल से कि जी सारा पैसा लाहौर ही ला दिया है, तवज्जो इनकी सिर्फ लाहौर पे ही है। यार सारी दुनिया में चले जाएं, पूरे इंग्लैंड में सिर्फ लंदन में ही मेट्रो चलती है, क्योंकि लंदन में सारा इंग्लैंड आके कारोबार करता है। सो लाहौर के हवाले से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि पूरा पंजाब लाहौर में आके कारोबार करता है, वसाइल ढूंढता है अपने मुआश के। तो यहाँ पे इस तरह की हालत होना और फिर उसकी तरफ तवज्जो ना होना। अब देखें ना कराची के अंदर जो नाले शाले सरकारी जमीनें ये वो उनकी तरफ स्टार्ट में अगर तवज्जो देते तो ना इतने कब्जे होते, ना इतनी नाजायज इमारतें बनती, ना इतनी तजावजात बनती। वहां तवज्जो दे देनी चाहिए एक काम की तरफ शुरू से ही। जी बिल्कुल। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे यहाँ पे लिंक रोड मॉडल टाउन की तरफ मैंने देखा कि एक चौक बड़ा खुला, उधर एक फ्रूट वाले ने सड़क के किनारे वो ठेला सा लगा के या वो स्टॉल सा लगा लिया सड़क के ऊपर ही। ठीक है जी, एक फ्रूट वाले ने। 2-3 दिन बाद फिर मैं उधर से गुजरा तो दूजा भी लगा हुआ था, फिर एक दिन गुजरा तो तीजा भी लगा हुआ था। वो होली होली फ्रूट मार्केट बन गई है। अब लाइमन जो महकमे इसको देखने वाले हैं, चेक करने वाले, वो फ्रूटों वाले वो जो स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं सड़क के ऊपर, वो 500,000 उनको दे छोड़ते होंगे। ठीक है ना जी, और वो भी घर चले जाते हैं। उनकी बला से कि वहां पे आवाम जो है उसके लिए रास्ता तंग हो गया है, ट्रैफिक रुक रही है, देर हो रही है, बीमार लोग सड़कों पे खज्जल हो रहे हैं। ये कूपर रोड है, ये अनारकली है, ये बीटन रोड है। किसी जगह पे भी कोई रोड ऐसा नजर नहीं आएगा जहां पे आपको ये तजावजात ना नजर आए। अच्छा अजीजी, इस चीज के अंदर ये नहीं है कि जो छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं उसकी कोई ममानियत है, उनको कोई मना कर रहा है, वो कारोबार करें लेकिन एक तरीके से करें। लेकिन होता ये है कि सड़कों पर पूरी सड़क है, उस पर ट्रैफिक गुजर रही है, आधी से ज्यादा सड़क पर ठेले लगे हुए हैं, आधी से ज्यादा सड़क और फुटपाथ जो है वो पथारेदारों ने घेरी हुई है। और फिर जो इंतजामिया है, जो इदारा है, उनके साथ रिल मिलकर जो है वो मिली भगत से उनके साथ पैसे ले दे के वो उसको और फरोग देते हैं। जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए मुश्किलात का बाइस मुश्किलात है जी। यार ट्रैफिक तक नहीं वहां से चल सकती। कई ऐसी सड़कें हैं जहां पे पार्किंग बनी हुई है और वो आधी सड़क से ज्यादा पार्किंग ने घेरी हुई है। जी बिल्कुल सर। तो सारी ट्रैफिक, पैदल को तो छोड़े,
गाड़ियां गुजरने की भी जगह नहीं है और वो बंद पड़ी हुई है ट्रैफिक। बिल्कुल वो जहां से 5 मिनट का रास्ता है वहां पे आप 50 मिनट लगा के जा रहे हैं। जी जी सो इस तरह के मामलात जो हैं अगर हुकूमत इनकी तरफ भी तवज्जो दे तो मेरा ख्याल है कि जो एक टेंशन क्रिएट हो जाती है ना जी कौम के अंदर और एक मतलब तकलीफ दे सी जिंदगी बन जाती है, जी जी इन मसाइल से भी बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। हाँ ये चीजें जो हैं ये आवाम के लिए बड़ी बेसुकूनी का पैदा करती जी है। जी जी छोटे छोटे थे जब कारपोरेशन आगे कमेटी वाले आगे चुक लो फड़ लो ले दौड़ जाओ, जाओ। आज भी वैसे ही हो रहा है। पता यार नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम जब छोटे छोटे थे तो तुम किस तरह के हो गए? थोड़ा सा नीला सा था, अच्छा थोड़ा गहरा लाइट ब्राउन नहीं थे जब छोटे थे? ये थोड़ा गहरा था नीला सा। गुड गुड, नहीं माशाल्लाह मुझे तो आप भी प्यारे बड़े लगते हो, मगर छोटे से मुझे बड़ा शौक पैदा हुआ कि मैंने क्यों नहीं देखा तुम्हें छोटे से। वो बोलते ही होगे तो पता चलता होगा कि काका बैठा हुआ है, वरना तो समझते होंगे चारपाई पे बिल्ली बैठी हुई है। छोटे होंगे तो सलेमानी टोपी पहन ली होगी। ये सुलेमानी टोपी तो आज तक पहनता है माशाल्लाह। बहरहाल इसकी तरफ हुक्मरानों को फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए, बहुत अहम मसला है ये। बड़ा अहम मसला है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, अमल इल्म के लिए ईंधन का काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि इल्म का अलाव रोशन रहे तो इसमें अमल का तेल डालते रहिए। वाह फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।